कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम। एक सेकेंड। हरे कृष्णा खुशी, हरे कृष्णा मेरी माता जी। ओके, तो आज हम रीड कर रहे हैं भगवत गीता। हरे कृष्णा। आज हम रीड कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान और इंग्लिश में ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और हम रीड कर रहे हैं वर्स नंबर 32 और 33। ओके। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्मजान् विधितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्मजान् विधितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। रिसाइट करेगा कोई? मैं करूं? हाँ श्योर। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्मजन् विधितं सर्वन् एवं एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। थैंक यू। मैं इसको हिंदी में भी खोल लेती हूँ। भगवत गीता चैप्टर नंबर 4 दिव्य ज्ञान, श्लोक नंबर 32। तो अब जो हमने देखा कि ये चैप्टर का नाम क्या है, दिव्य ज्ञान। और भगवान अभी इस सेक्शन में, अभी सेक्शन खत्म होने वाला है 32 और 33 वर्स के बाद ये वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। तो हमने देखा था कि भगवान इसके अंदर, भगवान ने इससे पहले 25 से 33 तक भगवान बेसिकली अलग अलग प्रकार के, भगवान ने यज्ञों के बारे में बताया है। और इससे पहले, यज्ञों के बताने से पहले भगवान ने पूरा वो कर्मों के बारे में बताया था कि जो कर्मा साइकिल है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी इंट्रिकेसीज को समझना बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद भगवान ने बोला कि फिर कर्म कैसे करो, कि हर कर्म को यज्ञ की तरह करो। तो यज्ञ बेसिकली हवन नहीं, यज्ञ का मतलब केवल हवन नहीं होता, क्योंकि उसका बेसिकली वो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल समझो। यज्ञ का प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत है, बिकॉज जो यज्ञ है, यज्ञ पुरुष है, वो भगवान श्री कृष्ण कहे जाते हैं। और भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वराम, तो जितने भी यज्ञ हैं उन सबके भोक्ता कौन है? भगवान कृष्ण है। इंजॉयर और प्रोप्राइटर भगवान कृष्ण है। तो अल्टीमेटली कोई भी यज्ञ होता है तो वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है। तो इसलिए फिर भगवान ने पहले कर्मों के बारे में बताया, फिर 23rd वर्स में बोला यज्ञ आचरिता कर्मा, कि हर कर्म को यज्ञ की तरह करो और बेसिकली भगवान को समर्पित करते हुए। फिर उसके बाद जब हर हर कर्म भगवान को समर्पित होगा तो एक तरह से वो हमें भक्ति की तरफ ही लेके जाएगा। तो फिर उसके बाद से भगवान ने 25 से लेकर ऑलमोस्ट 31 तक, सॉरी 29 तक भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया। क्योंकि जो एक्चुअली में जो हमारा ये सनातन धर्म है वो हमें बहुत ही वो लिबरल है एक्चुअली में। तो जिसका जैसा स्वभाव है, तो भगवान ने इस वर्ष में वही बता रहे हैं। इस वर्ष को हम कंटिन्यू करते और डिस्कस करते हैं। एवं बहुविधा यज्ञ, मतलब कि वो कह रहे हैं कि इस प्रकार जो भी 12 यज्ञ पीछे बताए हैं भगवान ने, जो इस प्रकार के ये 12 यज्ञ है, वितता ब्रह्मणो मुखे,
तो यहाँ पे ब्रह्मणा वो की ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने लिखा है कि ये सारे के सारे बहुत वैलिड है, क्योंकि ये सारे कहाँ से आए हैं, ये वेदों के मुख से आए हैं। कर्म जान विधि तान सर्वान। और जो ये प्रभुपाद लिखते हैं कि ये कर्म से उत्पन्न, बिकॉज हम सबका वो साइकोफिजिकल नेचर जो है वो सबका डिफरेंट है, स्वभाव डिफरेंट है सबका। तो हर किसी को, जो हमारे वेद हैं वो हर किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि जिसका जैसा भी स्वभाव है वो अपने अकॉर्डिंग, स्वभाव के अकॉर्डिंग वो एटलीस्ट कुछ भी जो भी कर रहे हैं शास्त्रों के हिसाब से, वो चाहे तन से, मन से, बुद्धि से, वो एटलीस्ट कहीं से तो शुरुआत करें और अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग चले, फिर धीरे 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 वो एलिवेट होंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो अलग अलग ये यज्ञ हैं अलग अलग कर्मों से उत्पन्न हुए हैं, एवं ज्ञातवा विमोक्ष से, और जो इनको समझ जाएगा वो एक्चुअली में मुक्त हो जाएगा। Translation: all these different types of sacrifices are approved by the Vedas, and all of them are born of different types of work. Knowing them as such, you will become liberated. ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ने बेसिकली ना 12 प्रकार के यज्ञ बताए थे। 25th वर्स में भगवान ने बताया था देवी देवताओं के लिए यज्ञ करना, और फिर उसके बाद उन्होंने वो ब्रह्म ज्योति ब्राह्मण के लिए यज्ञ, तो वो अलग अलग प्रकार के गृहस्थ के लिए, और जो योगी हैं अष्टांग योग, द्रव्यमय यज्ञ, तपोमय यज्ञ, तपस्या, और वो सब योग यज्ञ, तो हठ योग, अष्टांग योग। तो भगवान ने फिर स्वाध्याय यज्ञ की, जो भी हमारे शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना, और हठ योग, प्राणायाम, ये सारे प्रकार के यज्ञ भगवान ने बताए। तो ये बेसिकली इसीलिए भगवान ने बताए क्योंकि हर कोई अलग अलग लेवल पे है, और अपने अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग वो जैसा उसको अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग वो एटलीस्ट कुछ तो करे। और क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है तो वो ऐसा नहीं है कि खाली बस माई वे, ऐसा नहीं है, बहुत लिबरल है। जो मैंने बोला था कि वो ऐसा नहीं बोलता कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो यू विल बर्न इन हेल टिल एटर्निटी। और तो बेसिकली वो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हमारे जो वेद हैं, शास्त्र है, कि जो भी आपकी प्रोपेंसिटी है, जैसा आपका स्वभाव है, आप उसी के अकॉर्डिंग, वेदों के, शास्त्रों के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट डिफरेंट यज्ञ करो, और उसके उसके साथ धीरे धीरे आप शुद्ध होते जाओगे। बिकॉज हर कोई भक्ति के लेवल पे नहीं है, हर कोई ये नहीं समझ पाएगा कि कृष्ण भक्ति करनी है और इस संसार से निकलना है। तो जो भक्त होंगे उनके लिए इजी है ये सब समझना कि हाँ हमें भक्ति करनी है, और यही हमारा अल्टीमेट गोल है। हमें हर कर्म ऐसा करना है कि वो हमें भगवान की तरफ लेके जाए, हमें भगवान से विमुख ना करे, और उससे हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़े। लेकिन हर कोई उस लेवल पे नहीं है, हर कोई उस स्तर पे नहीं है, तो इसलिए भगवान ने सबके लिए अलग अलग यज्ञ बताए हैं। अब यहाँ पे वो कंक्लूड कर रहे हैं कि वैरायटी, क्योंकि भगवान की क्रिएशन में बहुत वैरायटी है। और जैसे अगर हम भी देखें, जो किसी का भी जो फिंगरप्रिंट है, इवन सबके फिंगरप्रिंट्स बड़े यूनिक हैं, बायोमेट्रिक्स बड़े यूनिक हैं, फेशियल अपीयरेंस यूनिक है। जैसे हमारा फोन है, तो अगर उसके अंदर हम वो फेस रिकग्निशन उसके अंदर होता है, तो केवल हमारे ही फेस से वो ओपन होगा, और किसी के फेस से ओपन नहीं होगा, बिकॉज हमारे अपने, एक्चुअली जो मैंने इसके पीछे साइंस सुनी है वो ये है कि बेसिकली हमारी आईज से वो क्या कहते हैं, लिंक होता है, रिकॉग्नाइज करता है आईज को। क्योंकि कई बार होता है चश्मा पहना हो, चश्मा ना पहना हो, और कई बार मेकअप किया हो, मेकअप ना किया हो, कई बार सो के उठे हैं, अजीब सा हो रहा होता है फेस, स्टिल वो फोन रिकॉग्नाइज कर लेता है और वो लॉक ओपन हो जाता है, क्योंकि वो आईज के थ्रू रिकॉग्नाइज करता है। तो ऐसे ही भगवान की जो ये
क्रिएशन है उसके अंदर वैरायटी है और अलग अलग स्वभाव के अलग अलग उनके अंदर लोगों के अंदर अलग अलग टेंडेंसीज हैं। तो जो भक्ति को नहीं समझ सकते हैं एटलीस्ट वो किसी भी जरिए के थ्रू वो वेदों से वो जुड़े और अपने अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग वो ये यज्ञ करें और उससे धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करें। तो इसलिए भगवान का ये पॉइंट था ये यज्ञ का बताने का। तो इसके अंदर किसी को कोई डाउट है क्या कनेक्शन है? तो छोटा सा पर्पट है शिला प्रभुपाद का। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन तथा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसकी पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, तो इसलिए अलग अलग प्रकार के वैरायटी ऑफ ये यज्ञ हैं ताकि मनुष्य उनको अपने शरीर, मन तथा बुद्धि के अनुसार जैसी जिसकी कैपेसिटी है वो उसके अकॉर्डिंग उसको यज्ञ को करे। और क्योंकि पॉइंट ये है कि हमने ये पढ़ा था कि जो भगवान ने पिछले वर्सेस में बोला था कि ये यज्ञ करना जरूरी है ताकि हम किसी भी वे में हम एंगेज रहे, चाहे हमारा बॉडी के लेवल पे, चाहे माइंड के लेवल पे, चाहे हम ये बुद्धि के लेवल पे। एक्चुअली जो श्रेष्ठ है, जो जो सबसे ऊपर है, वो है इंटेलिजेंस को एक्चुअली में भगवान के उसमें लगाना। क्योंकि थर्ड चैप्टर में एक श्लोक आता है जिसमें उन्होंने हियरार्की बताई थी भगवान ने कि सबसे नीचे सेंसेस है, इंद्रियां हैं हमारी, उससे ऊपर हमारा मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर हमारी सोल है। तो अगर हमारी जो इंटेलिजेंस है अगर वो कन्विंस हो गई है ना, क्योंकि इंटेलिजेंस का क्या काम है कि एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। तो अगर हमारी इंटेलिजेंस कन्विंस है किसी चीज को लेकर, हमारी इंटेलेक्चुअल फैकल्टी जो कन्विंस है, बुद्धि कन्विंस है, तो वो फिर मन के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा खींची नहीं जाएगी, वो डिसीजन लेगी और फिर मन को मानना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो नेक्स्ट वर्स में यही बताएंगे कि बेटर क्या है अपनी नॉलेज में रहते हुए इंटेलिजेंस से हमें वो यज्ञ करने हैं। और फिर यहाँ पे भगवान ये भी बोलते हैं एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्य से। तो वो कह रहे हैं मुक्त हो जाओगे अगर अगर एक्चुअली में हम समझ जाएंगे कि इसका इन सब यज्ञों का पर्पस क्या है। और तो नोइंग देम एज सच यू विल बिकम लिबरेटेड। तो भगवान कह रहे हैं इनको जानकर हम मुक्त हो जाएंगे। तो क्या थॉट्स है कैसे मुक्त होंगे? ऐसा क्या होगा कि इनको जानेंगे और हम मुक्त हो जाएंगे? किसी के कुछ थॉट्स हैं? किसी के कुछ थॉट्स? कैसे इनको वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये सब जो भी अलग अलग यज्ञ जो हम चैरिटी करते हैं, दान धर्म तपस्या, वो सब है हमारे वेदों में है। माता जी वो सब सकर्म करा। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे वो भगवान, वो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्य से, कि कैसे अगर हम इन यज्ञों के बारे में जानेंगे तो नोइंग देम यू विल बिकम लिबरेटेड। इन्हें इस तो रूप माता में जी बेसिकली जो जाता है मेन वो तो कृष्णा को ही जाता है, राइट माता जी? यस यस। जो हम करे बट इनडायरेक्ट वे जा रहे हैं वो, मतलब ऐसा जो कर रहे हैं ना सकर्म बट इनडायरेक्ट। और हवन पे भी हम सबसे पहले वो विष्णु का ही करते हैं, राइट माता जी? यस यस यस, थैंक यू।
तो भगवान एक्चुअली उसके प्रिंसिपल को बता रहे हैं कि जो भी ये यज्ञ है, कि अगर हम उसके तत्व को समझ जाते हैं, उसके सिद्धांत को, प्रिंसिपल को समझ जाते हैं कि ये जो जितने भी यज्ञ हैं वो करने से बेसिकली, जो भी यज्ञ भगवान ने इतने सारे 12 बताए हैं, मोटा मोटा 12 यज्ञ बताए हैं अभी तक। और भक्तों के लिए क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है, संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ यानी कि हरि नाम भगवान के नाम का यज्ञ। बिकॉज चाहे रामायण में हो, चाहे चैतन्य चरितमृत में हो, चाहे श्रीमद् भागवतम में हो, सभी यही बोलते हैं कि जो ये कलयुग है, हमारे पुराणों में भी यही है कि कलयुग में क्या है, केवल जो कि किस प्रकार का यज्ञ हम कर सकते हैं, केवल हरि नाम का, भगवान के नाम के का जाप करके, क्योंकि वही वही हमें मुक्त कर देगा, वही काफी है, क्योंकि भगवान के नाम में भगवान स्वयं प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो वो कह रहे हैं ना कि अगर हम इसको तत्व को समझेंगे, अगर इसके प्रिंसिपल को समझेंगे, तो उससे क्या होगा कि यज्ञ करने से, जो भी कोई यज्ञ कर रहा है तो उसके पीछे तीन तीन हमें चीजें मिलती है। फर्स्ट क्या हो रहा है, हमारी जो सेंसेस है वो कंट्रोल होती है, क्योंकि जो इतने सारे यज्ञ बताए हैं, ये ब्रह्म ज्योति के लिए हो गया, अष्टांग योग हो गया, हठ योग हो गया, तपोमय यज्ञ हो गया, अलग अलग स्वाध्याय यज्ञ, अलग अलग तरह के जो भी यज्ञ हैं, वो सारे क्या बता रहे हैं कि बेसिकली ये जो यज्ञ है उससे हमें ज्ञान मिलेगा। एक्चुअली में ज्ञान कैसे मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले हमारी जो सेंसेस हैं वो कंट्रोल होंगी। जब हम सेक्रीफाइस करेंगे, यज्ञ का मतलब सेक्रीफाइस, कि मतलब किसी हायर चीज के लिए लोअर सेक्रीफाइसेस करना। तो जब हमारी सेंसेस हमारे कंट्रोल में रहेंगी, तो उससे क्या होगा, हमें नॉलेज मिलेगी, तो हमारी जो चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस वो एलिवेट होगी। और थर्ड क्या है, हमारा फेथ भगवान पे बढ़ेगा, बिकॉज शास्त्रों के हिसाब से, ओके, शास्त्रों के हिसाब से जो, अगर हम शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे और हमें उसमें हमें, क्योंकि यज्ञ करने से हमें मटेरियल बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जब हमें मटेरियल बेनिफिट्स मिलेंगे तो हमारे हमारे को वैसी फेथ बढ़ेगा कि हाँ, इसके अंदर हमें ये फायदा है, प्लस हमारी, फिर हमें धीरे धीरे हमारी सेंसेस कंट्रोल होंगी, उससे हमें ज्ञान मिलेगा। और और अभी हम ये नेक्स्ट वर्स में देखेंगे कैसे ये काम करता है। और फिर उससे जब फेथ बढ़ेगा तो उससे क्या है, धीरे धीरे हम भक्ति की ओर भी आगे बढ़ेंगे। तो ये लंबी रोड है, लेकिन क्योंकि अब नेक्स्ट वर्स में एक्चुअली हम नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट में इसको और ओके, कोई कुछ सॉरी बोल माता जी। रहे, अच्छा, कुछ बोल रही हो क्या तुम? ये बोल रही थी कि हम इसमें माता जी ये भी है ना कि जैसे पहले मैं भी सोचती थी कि सारे भगवान एक समान है, पहले हम्म यही फंडा था, राइट माता जी। फिर हम्म उसके बाद जब धीरे धीरे समझे, फिर जैसे कृष्णा ने भी बोला है, राइट, कि जो मतलब इस देवी की पूजा करते हैं वो इस लोक में जाएगा, जो ये इसको पूजा करते हैं वो इस लोक में जाएगा, जो मेरा पूजा करता है वो मेरे लोक में आएगा। तो इसका मतलब उन्होंने बोल ही दिया है कि मतलब मैं डिफरेंट हूँ, बट हाँ, ऐसे क्या नहीं है कि हम इनडायरेक्टली जाएंगे, राइट, उनके पास, बट टाइम लगेगा। और हम्म फिर मैं उस दिन और एक उसमें भी सुन रही थी, जैसे इंद्र या ब्रह्मा जो है वो पोजीशन है, ऐसा आज हम्म जो इंद्र है वो सार कुछ उसमें जाके फिर वो दूसरे इंद्र बनेंगे, वो शायद है भी ना, वो बलिदेव शायद इंद्र बनेंगे, राइट माता जी। हाँ, तो वो मतलब वो पोजीशन है, ऐसा नहीं कि वो ही वैसे ही है। और सदाशिव और कृष्णा का ही पोजीशन है जो परमानेंट, मतलब पोजीशन मतलब वो लोग ही मेन है, राइट, सदाशिव और वो, यस यस राइट यस माता जी। यस यस यस, नहीं सही बोला। तो एक्चुअली में सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी हमने पढ़ा, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अब पिछले वर्ष में प्रभुपाद ने लिखा था कि मन से, बुद्धि से और शरीर से, कि आप एटलीस्ट किसी किसी भी वे में आप एटलीस्ट जुड़ो किसी से, चाहे देवी देवताओं से जुड़ो, चाहे कहीं, पर्पस ये है आप जुड़ो, आप शास्त्रों से जुड़ो और एटलीस्ट उनके अकॉर्डिंग चलो। तो लेकिन बेस्ट क्या है कि भक्त क्या, जो भक्त होंगे उनको समझ आता है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं, मन मना भावा मत भक्तो मध्य जी माम नमस्करु, कि बेसिकली मेरे में, मुझे जब अपना मन मन मुझ में अपना मन लगाओगे और फिर मुझे प्रणाम करोगे, मन से प्रणाम करोगे, मेरे को वर्शिप करोगे, तो डेफिनेटली भगवान कह रहे मेरे पास आओगे ही आओगे। तो यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो यज्ञ कर रहे हैं ना, इससे हमें
थोड़ा बहुत हमें ऑब्वियसली बेनिफिट मिलेंगे, बट इनसे हमें स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस नहीं होंगी। क्योंकि बेनिफिट्स ये मिलेंगे कि मटेरियल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, और हो सकता है कि जब हमें थोड़ा सा शास्त्रों पे फेथ होगा, तो जब हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, शास्त्रों के अकॉर्डिंग फेथ होगा, हमारी सेंसेस कंट्रोल में आएंगी धीरे धीरे। तो क्योंकि हम सारा काम कहाँ से करते हैं, सारे जो पाप कहाँ से करते हैं, इंद्रियों से करते हैं। तो जब इंद्रियां कंट्रोल में होंगी, उसके बाद शास्त्रों पे थोड़ा फेथ होगा, चाहे चाहे कोई कृष्ण में ना माने, लेकिन एटलीस्ट जो जिसका जो भी लेवल है, चाहे वो देवी देवताओं से कनेक्ट हो, कहीं से भी कनेक्ट हो, फिर धीरे धीरे उनको वो ज्ञान मिलेगा। क्योंकि जितनी ये करते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होता है, हमारे को शुद्धि मिलती है, शुद्धि होती है, और थोड़ा हमें ज्ञान मिलने लग जाता है, थोड़ा तो एलिवेशन होता है। अभी अभी कोई ये सोच रहा होगा कि हाँ, मेरे को दान करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, वो सब अच्छी बात है, करनी चाहिए। और उससे क्या होगा, धीरे धीरे उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो एलिवेट होगी, चेतना उनकी शुद्ध होगी। क्योंकि इंद्रियां क्या है, अब वो अपने लिए नहीं सोच रहे, अब वो कुछ हायर पर्पस के लिए सोच रहे हैं, भले ही भगवानी, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो हायर पर्पस है, और शास्त्रों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और पाप सारे हमारे इंद्रियों से होते हैं। तो इसलिए जब हमें धीरे धीरे ज्ञान मिलेगा, तो अपने आप हमें मुक्ति मिल जाएगी। और जो खुशी बोल रही थी कि सबका जो सारे, जैसे उसका एग्जाम्पल ये है कि अगर ट्रेन पकड़ी है, अगर मैं दिल्ली से ट्रेन पकड़ी है, तो मेरे को मुंबई जाना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी ट्रेन में बैठ जाऊं दिल्ली में और मुंबई पहुंचाएगी, नहीं। जो मुंबई जा रही है केवल वही पहुंचाएगी, बाकी और अलग अलग डेस्टिनेशंस तो अलग अलग जो है वो सारे, चाहे देवी देवता चाहे कुछ भी है, वो भगवान कृष्ण तक पहुंचाने का ही वो जरिया है। तो अगर इसलिए यहाँ पे भगवान अलग अलग यज्ञ बता रहे हैं कि अपनी जैसी आपकी प्रोपेंसिटी, आप उसके अकॉर्डिंग आप यज्ञ करो, और धीरे धीरे आप थोड़ा सा अपने आप को एलिवेट करो, शास्त्र पे विश्वास आप करो, और फिर आपको धीरे धीरे सेंसेस कंट्रोल होंगी, थोड़ी डिटैचमेंट होगी, तो आपको क्या होगा, दिव्य ज्ञान मिलेगा। और इस चैप्टर का नाम भी दिव्य ज्ञान है। और इस श्लोक और अभी 33 वर्ड्स में जो हम पढ़ेंगे, भगवान इसमें कंक्लूड कर रहे हैं कि जो ये यज्ञ भगवान बता रहे थे अभी पिछले कितने सारे वर्सेस में, तो अब यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं भगवान उस थीम को। और क्योंकि अर्जुन क्या सोच रहा था, कि अर्जुन सोच रहा था कि मैं अगर लड़ाई नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, और वो कह रहे थे मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा भगवान, मेरे को ये पाप वाप इन सब में नहीं पड़ना है। और तो फिर भगवान ने उसको बताया, उसको बोला कि अपने मन से ऐसा नहीं है कि अगर तुम सोच रहे हो कि मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, एक तरह से जो हमारी ड्यूटीज हैं वो हमें करनी है। तो अगर भिक्षा मांग के खा लूंगा, तो लोग बहुत वो करेंगे, तारीफ करेंगे, देखो इसने तो युद्ध नहीं किया, इसने तो सही किया। बट जो उसकी ड्यूटी थी, क्योंकि अगर हमारा बॉर्डर पे, एक सेकेंड कोई आया है, हरे कृष्णा कोमल माता जी। तो जो हमारा बॉर्डर पे खड़ा हुआ सैनिक है, अगर वो कहे कि नहीं नहीं, हिंसा नहीं करनी है, मेरे को ये हिंसा गलत बात है, और युद्ध चल रहा है, तो उसको लोग तारीफ थोड़ी करेंगे, उसको तो लोग जूते मारेंगे कि तुम पागल हो क्या, इस समय ये बातें कर रहे हो। तो जिसकी जो ड्यूटी है उसको वो करनी है। तो इसलिए भगवान ने उसे बोला कि ये ठीक नहीं है, जो अगर तुम्हारी ड्यूटी है युद्ध करना, तो तुम युद्ध करो। और इसलिए फिर भगवान कर्म के बारे में बता रहे हैं, कर्म के बारे में इसलिए भी बता रहे थे क्योंकि उसको था कि मैं अगर भिक्षा मांग के खा लूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, तो फिर मैं उससे बच जाऊंगा। तो भगवान ने कहा ऐसे पापों से नहीं बचोगे, ये कर्मा साइकिल कॉम्प्लिकेटेड है। तभी वो फर्स्ट चैप्टर का आंसर भगवान इस सेक्शन में भी दे रहे थे। तो मुझे क्वेश्चन है, हाँ, अभी पूछो या आप कंप्लीट करोगे उसके नहीं, बाद? पूछ लो पूछ लो। तो माता जी, जैसे आपने बोला ना कि कर्म, जो हमारे कर्म है वो तो हमको करने ही पड़ेंगे। हाँ तो हाँ जैसे मैं
एग्जांपल बोल रही हूँ, जैसे मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, राइट, तो मेरा हम्म काम है पिकअप करना, हम्म जैसे ब्रांड अच्छे लो या कुछ भी हो। हम्म बट जैसे उस दिन फिर माता जी ने बोला कि नहीं, जैसे उसमें भी तुमको सोचना पड़ेगा कि जैसे वो एनिमल को जो टेस्ट करते हैं ना, वो बोला प्रोडक्ट हम यूज नहीं कर सकते। तो हम्म फिर मैं सारा ढूंढ ढूंढ के, थैंक गॉड मेरा हम्म कुछ बस 2 ही प्रोडक्ट है जो एनिमल के यूज होते हैं, और बाकी नहीं होता है। बट वो हम्म। हमेशा तो ऐसा नहीं मिलेगा, राइट माता जी, बट ये तो मेरे यस कर्म में यस पड़ रहा है। तो फिर यस। उसको कैसे मैं करूँ हैंडल, कैसे क्या करूँ बताओ। हम इस संसार में जो भी कर्म कर रहे हैं ना, उसमें दोष है, फॉल्ट्स हैं हर कर्म में। ऐसा नहीं है कि तुम मेकअप आर्टिस्ट हो, केवल तुम्हारे कर्म में भले ही तुम्हारी इंटेंशन ना हो, लेकिन तभी तो भगवान, वही तो चक्कर है, तभी तो भगवान बोल रहे हैं ना कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कर्मा साइकिल, पता नहीं क्या क्या करते हैं और हमें समझ नहीं आता। हमें अपनी तरफ से लगता है कि नहीं मैंने तो अच्छा किया है, लेकिन उसके बाद भी हम इसमें फंस जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने वो प्रिंसिपल ही दे दिया है। अपनी तरफ से देखो, तुम अपना ध्यान मतलब अपनी तरफ से वो कर सकते हो, मैक्सिमम जिसका मिल जाए तो ठीक है। और बस भगवान, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अपनी तरफ से देखते हुए, बेस्ट करते हुए कि जो क्रुएल्टी फ्री वीगन प्रोडक्ट्स हो, कुछ उस टाइप के अच्छे हैं तो वो यूज करो, और भगवान को बाकी समर्पित करते हुए, क्योंकि कोई भी कर्म कर रहा है वो फॉल्ट से फ्री नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। हम कुछ भी कर रहे हैं, हम खाना भी खा रहे हैं, चाहे वेजिटेरियन ही खा रहे हैं, उसमें भी हम पाप में बंध रहे हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी चीज करते हैं वो हम अपने मेंटल उस प्लेटफॉर्म से करते हैं। और जब हम अपने देहात्म बुद्धि, जो लास्ट वर्स में लिखा था, जब हम देहात्म बुद्धि में रहकर, बॉडीली आइडेंटिफिकेशन में रहकर कोई भी कर्म करते हैं, तो उसमें हम फंसेंगे ही फंसेंगे। और तो इसलिए जो भी कर रहे हैं अपनी तरफ से ईमानदारी से करते हुए, किसी को गलत प्रोडक्ट्स नहीं लगाना, और ईमानदारी से जो अच्छे प्रोडक्ट्स है बेस्ट अपनी तरफ से करते हुए और भगवान को समर्पित करते हुए, ये मेरी सेवा आपके लिए है। हम यही एक। नहीं माता जी, फिर मतलब फिर एवरी कर्म में कोई भी कर्म करो तो हाँ, फिर उसमें तो लगेगा ही कर्मा, राइट, क्योंकि कोई भी लगेगा ऊपर ये, कुछ ना कुछ लगेगा तभी बट भगवान। भगवान जैसे बोलते हैं ना कि मुझ पे समर्पित करो, जैसे अभी मैं कर रही हूँ, तो मेरा, हम्म मैंने आपको बताया था राइट कि मेरा, हम्म मैं भगवान को वो करती हूँ ये समर्पित, तो वो है। फिर ऊपर से हम्म जैसे एनिमल का भी मैं अभी ट्राई कर रही हूँ, बस 2 ही ब्रांड में था तो वो मैं भी नहीं ले रही हूँ, बाकी सारे मैं टच अभी तक है नहीं। बट हम्म। फिर भी तो लगेगा ही, राइट माता जी, कर्मा अगर भगवान को समर्पित करे तभी भी तो लगेगा, राइट। देखो, हम अपनी तरफ से यही कर सकते हैं कि हम भगवान को समर्पित करें, बाकी आगे भगवान हमें इंटेलिजेंस देते हैं, क्योंकि भगवान बोलते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। जैसे जैसे हमारी, जितनी हमारा सरेंडर जिस लेवल का होगा, हम उनसे प्रार्थना करते हुए, क्योंकि अब जो हमारी ड्यूटीज है, हम अपने नेचर्स को नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसलिए बेस्ट यही है कि अपनी तरफ से, अपनी साइड ऑफ रोड को हम क्लीन रखें, अपनी तरफ से हम ईमानदारी से कर्म करें, और भगवान को सेंटर में रखते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए कि कृष्णा प्लीज फ्री मी फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ मी एंड माइन। ये हमारी, ये हम इससे फ्री हो, क्योंकि क्योंकि बहुत मुश्किल है ये चीजें, तो इसलिए उनको बोलते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए, अपनी तरफ से हमें जितना समझ आता है, हम ईमानदार रहते हुए, लोगों के साथ हम चीटिंग ना करें, और अपनी तरफ से ईमानदार रहते हुए उनको समर्पित करते हुए हर चीज, और फिर उनसे इंटेलिजेंस मांगते हुए कि इस केस में कैसे मैं करूं, और फिर भगवान देते हैं इंटेलिजेंस। जैसे अब तुम्हें धीरे धीरे वो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं कि जो ये जिसमें एनिमल और वो ना हो, तो अपने आप भगवान इंटेलिजेंस देंगे, उनसे प्रार्थना करते हुए। क्योंकि अब हमारा जो प्रोफेशन, हम उसको तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम उसमें से भी कैसे हम कि वो क्रुएल्टी फ्री हमारे प्रोडक्ट्स हों, कि उसके अंदर, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं वे में कंट्रीब्यूट करते हैं, जब हम पैसे दे रहे हैं, जो कंपनियां बना रही हैं, तो हम उसको, उनको वो कर रहे हैं। तो बेस्ट यही है कि जितना हो सके उस हिसाब से, और भगवान से प्रार्थना करते हुए वो कि इंटेलिजेंस दो, कि धीरे धीरे अपने आप वो इंटेलिजेंस देंगे, और उनसे प्रार्थना करते हुए ही अपना, उनको समर्पित करते हुए, क्योंकि अभी हमें समर्पित करना भी नहीं आता है उनको, तो उन्हीं से प्रार्थना करते हुए हम समर्पण कर पाएंगे। क्योंकि अभी हम समर्पण भी अपने वो मटेरियल लेवल पर ही करते हैं। अभी वो उतना, जितना डिपेंड करता है कौन किस लेवल पे, मैं अपने लेवल से बात कर रही हूँ, कि उतना समर्पण नहीं है, मटेरियल लेवल का ही वो है।
पर स्टिल जो आता है, हम जैसे हैं हम उसी हिसाब से हम भगवान से करें। और भगवान एक्चुअली में हमें इंटेलिजेंस भी देते हैं और वो दयालु हैं, वो हमारी मदद करेंगे धीरे धीरे। तो ऐसे ऐसे लिंक्स बनेंगे कि तुम्हारे पास अपने आप वो प्रोडक्ट्स होंगे, क्रुएल्टी फ्री आएंगे, तुम्हें नई नई चीजें एक्सप्लोर करके समझ आएगा चीजें, और अपने आप रास्ते बनते हैं। क्योंकि अदरवाइज हर कर्मा में दोष, हम कुछ भी कर रहे हैं उसमें दोष है। अब मैं भी भगवत गीता के बारे में बोल रही हूँ, इसमें भी दोष होगा क्योंकि मेरे को पूरा ज्ञान थोड़ी है। बट स्टिल भगवान से प्रार्थना करते हुए कि कि मेरे को अपने आई और माइंड से, अपने अपने मन से ना बोलूं, और बस आपसे मतलब आप इंटेलिजेंस दो कि बस इंस्ट्रूमेंट बनूं यहाँ पे मैं मैं किसी को अपने आप से नहीं, क्योंकि जब मेंटल प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो हम वो करेंगे। तो इसलिए अगर सेवा भाव अगर हम वो जितना ला सके उतना ही हम लोग पे भगवान की कृपा होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो देख रहे हैं कि हम किसी चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली वो हमें बुद्धि भी देंगे उस चीज को करने की। और हमारे अंदर जो भी ये आई और माइंड का, क्योंकि सारा हमारा यही है आई और माइंड का, तो वो अपने आप धीरे धीरे उनकी कृपा से उनसे प्रार्थना करते हुए उन्हीं ऐसे ही जाएगा। तो यही यही हम उनके लिए सेवा कर सकते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है। थैंक यू माता जी। और सबसे अच्छी बात है, जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट लगता है ना, जो मेरा प्रोफेशनल प्रोडक्ट है, वो मुझे तो पता नहीं था, बट वो क्रुएल्टी फ्री है। जो भी, क्योंकि अभी नया नया खरीदा था, बहुत कॉस्टली है। हाँ, आई नो आई नो आई नो, ये सब चीजें हैं, इजी नहीं है, क्योंकि बट स्टिल धीरे धीरे अपने आप उन इंटेलिजेंस देंगे भगवान, और धीरे धीरे तुम्हें नई नई चीजें एक्सप्लोर करके, और मैं भी उन अच्छी हो जो है जिसमें एनिमल्स वगैरह प्रोडक्ट यूज होते हैं, उनसे बेस्ट रिजल्ट उनसे वो बेटर होंगी जो एटलीस्ट वीगन है। यस। माता जी, आप ना ये मेंशन भी कर सकते हो कि मैं वीगन मतलब प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, और और मैं मतलब यू कैन मेंशन इट कि आप वो लोग पसंद करेंगे इस चीज को, हाँ कि आप किसी चीज को मतलब यूजुअली लेडीज प्रेफर करती हैं और लोग पसंद करते हैं इस चीज को। या इफ यू थिंक लाइक दैट आल्सो। यस यस, बिल्कुल। और माता जी मतलब मैंने सोचा था इस बारे में भी, मैंने भी सोचा था कि हम कैसे अपने आप को, अपने जो पैसे कमा रहे होंगे, हम्म। कमाते हैं जो, तो हम क्या, तो फिर तो वो मैंने इसमें सोचा कि बिना पैसे के तो माता जी धर्म भी नहीं बच सकता। मतलब अर्थ चाहिए ना। हम्म। इनफैक्ट आप किसी भी मंदिर में जाओगे तो धर्म की रक्षा के लिए अर्थ चाहिए होता है। यस तो यस। उस हिसाब से अगर आप उस मानसिकता से कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, नॉट जस्ट फॉर द योर ओन एंजॉयमेंट, तब तो फर्क पड़ेगा ना माता जी। बिकॉज बिल्कुल आई माता डोंट जी। नो, जब है भगवान ना। को, क्योंकि हम अपनी तरफ से तो यही करें कि भगवान को समर्पित करते हुए अपनी साइड ऑफ रोड, कहते हैं ना, अपनी साइड ऑफ रोड क्लीन रखो, कि जो बेस्ट कर सके, दूसरों को कष्ट ना हो। और भगवान से प्रार्थना करते हुए कि नहीं आता ये समर्पण करना कैसे करे, तो वो सुनते हुए, क्योंकि अभी अभी मैं ये 33 वर्स नहीं ले रही हूँ, 15 मिनट है, बट ये बहुत अच्छा वर्स है। तो इसके अंदर वो यही बता रहे हैं कि जो भी हम ये यज्ञ कर रहे हैं वो सब अच्छी बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो ये ज्ञान वाला यज्ञ है ना, जो आप ज्ञान में रह के कर रहे हो वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी चीज कर रहे हो, चाहे आप दान कर रहे हो, आप किसी प्रकार की चैरिटी, और वो धर्म तपस्या, तो हर एक में क्या है, मैंने बताया कि हर कर्म में दोष है। एक्चुअली में हम कुछ भी करें हर कर्म में दोष है। तो इवन ये 17 चैप्टर या किसमें आता है जिसमें वो बताया है कि अलग अलग, वो जो 14th में, कि अलग अलग इवन दान भी, तपस्या भी, और अलग वो हमारा खाना भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण में होता है। हम सोच रहे हैं हमने किसी को दान किया है, अगर उसने कुछ गलत यूज किया तो वो कर्मा भी हमारे ऊपर आएगा। तो वो सब चीजें भी होती हैं। तो इसलिए बेस्ट यही है कि अपनी साइड ऑफ रोड हम क्लीन रखें, कि अपनी तरफ से हम जो भी हम दान भी करें, ऐसा नहीं हमें ये चीजें बंद करनी है, सब करना है, बिकॉज हम लोगों के ऊपर बहुत ऋण है, 5 प्रकार के ऋण है सभी जीवों के ऊपर। तो वो हमें हमें वो सब चीजें करनी है, लेकिन साथ में क्योंकि अभी जिस लेवल पे सरेंडर होगा ना, उस लेवल पे अपने आप ही, मैं लास्ट वर्स पे वापस चलती हूँ, यहाँ पे शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो ये अलग अलग यज्ञ है ना,
ये बेसिकली देहात्म बुद्धि से निकालने के लिए है, क्योंकि हमारी जो देहात्म बुद्धि मतलब कि वो बॉडीली आइडेंटिफिकेशन इतनी स्ट्रांग है। मान लो कि एक बच्चा जो है वो स्टेज पे परफॉर्म करता है, तो छोटा बच्चा अगर स्टेज पे परफॉर्म करता है तो उसके बाद परफॉर्मेंस खत्म हो गया, घर आया, वो 3-4 दिन तक उसी गाने पे नाचता रहेगा। और ये प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मेरी बेटी छोटी थी तो उसने गाने पे परफॉर्म किया था, तो वो घर आके बोलती थी ये वाला लगा दो, और उस पे फिर डांस करने लग जाती थी। 3-4 दिन 5 दिन ऐसे चलता रहा, क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है। तो ऐसा ही हम लोगों को बॉडीली लेवल पे आइडेंटिफिकेशन जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि बेस्ट है जो भी करो ज्ञान में रहकर करो। और इसलिए ये हम इतने फिलोसफिकल डिस्कशंस करते हैं, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, वो सब क्यों है? ताकि वो कह रहे हैं कि ज्ञान से क्या होगा, हम कन्विंस होंगे। ये बॉडीली आइडेंटिफिकेशन जो है उससे हम एक्चुअली में इजी नहीं है वो आई और माइंड या सेल्फ की बॉन्डेज से निकलना। बट धीरे धीरे क्या होगा कि वो ज्ञान क्या है, भागवतम का एक श्लोक 2nd चैप्टर में आता है कि जो वो ज्ञान ये काट देता है ये सारी चीजें। क्योंकि हमारी हाई लेवल पे जो मैंने बताया कि जो हियरकी है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मा है। तो जैसे वो भगवत गीता में वो घोड़े वाली पिक्चर आगे लगी हुई है ना, भगवान रथ पे बैठे हैं और सॉरी, भगवान सारथी हैं, अर्जुन रथ पे बैठा है। हमारे क्या है कि इंद्रियां घोड़े की तरह है, इंद्रियां जहां जाती है ना, मन बेचारा खिंचा जाता है और बुद्धि डिसीजन नहीं ले पाती है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं ज्ञान में रहकर करो। ज्ञान में रहेंगे हमें समझ आएगा कि जो भी कर रहे हैं वो हर चीज तो वो कॉम्प्लिकेटेड है। वो मतलब स्टोरीज है मेरे पास इतनी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अभी वो डिस्कस कर टाइम नहीं उतना डिस्कस करने का। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि इसलिए जब ज्ञान में रहोगे ना, तो धीरे धीरे ज्ञान में रहने का मतलब क्या है, जब आप हम ये समझ आने लग जाती है ना कि अच्छा इससे भी ये प्रॉब्लम होता है, उससे भी ये प्रॉब्लम होता है, ये हमारे दोष है, हर चीज में तो दोष है। तो जब ज्ञान में रहेंगे तो एटलीस्ट वो हमारे अंदर वो इंटेलिजेंस होगी कि जितना भी जो भी एटलीस्ट धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे, और फेथ भगवान पे बढ़ेगा। और जब शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, और जितना हम अपने से, क्योंकि जितना जिसका लेवल ऑफ सरेंडर है उतना उसका क्लैरिटी धीरे धीरे आने लग जाती है चीजों में। तो धीरे धीरे हमारा भगवान के प्रति सरेंडर, ये ज्ञान ही तो हेल्प कर रहा है ना, भगवान हमें कन्विंस कर रहा है हमारी इंटेलिजेंस को। तो इंटेलेक्चुअल फैकल्टी वो क्या है, टॉप पे है। तो इसलिए ज्ञान जरूरी है। जब ज्ञान में कन्विंस हो जाएंगे, अभी हम जहाँ पे कन्विंस है ना हम वो चीजें करते हैं। मैं कन्विंस हूँ कि मैं अगर पहाड़ों पे जाके रहूं तो मैं पक्का पहाड़ों पे जाके ही रहूंगी। मैं कन्विंस हूँ कि मुझे बीचेस के आसपास रहना है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं वहीं जाऊँ। मैं और धीरे धीरे जब मेरी बुद्धि में ये मुझे ज्ञान मिल जाएगा। और भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, बहु नाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कि मतलब वो कह रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि बॉडीली आइडेंटिफिकेशन इतनी स्ट्रांग है, तो वो कह रहे हैं कि कितने जन्म लग जाते हैं किसी को इस स्टेज पर पहुंचने के लिए। वासुदेवा सर्वमिति मतलब कितने जन्म लग जाएंगे, जो जिसको ज्ञान मिलेगा फाइनली फिर वो मुझे सरेंडर करेगा। वही मुझे वासुदेवा सर्वमिति वही समझ पाएगा कि एक्चुअली मैं ही सब कारणों का कारण हूँ। इसमें वो कह रहे हैं स महात्मा सो दुर्लभा, ऐसी सोल बहुत रेयर है। इसका मतलब ऐसी सोल का क्या हो गया, बॉडीली आइडेंटिफिकेशन क्या हो गई है उसकी, खत्म हो गई है। तो जाके ये ज्ञान जो है समझ आने लगता है। और फिर जब एक बार ये ज्ञान मिलेगा तो ज्ञान से होता क्या है, बेसिकली ज्ञान से ये होगा कि मैं कन्विंस हो जाऊंगी कि जो एक्चुअली में मैं ये मटेरियल वर्ल्ड में हूँ वो राइट प्लेस नहीं है। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि ये बहुत मुश्किल है ये कन्विंस होना। हमें थ्योरी थ्योरी समझ आता है कि राइट प्लेस नहीं है, और जब ये ऐसी सिचुएशंस आती है ना लाइफ में जो बड़ी अनप्लेजेंट होती हैं, तो उससे क्या होता है हमारी वो भी एक तरह से हेल्प कर रही है हमें डिटैचमेंट लाने के लिए। तो जो भक्ति कर रहे हैं अगर ऐसी सिचुएशंस आ रही तो वो बस हमारी डिटैचमेंट, क्योंकि हमें हम जब ज्ञान मिलेगा ना हमें उससे डिटैचमेंट भी आती है और हमें कन्विक्शन आता है
कि मैं राइट प्लेस पे नहीं हूँ। जैसे अगर कोई जेल में कैदी बैठा हुआ है तो, और हम लोग अभी खुले घूम रहे हैं, जेल में अनाउंसमेंट हो रहा है कि सुबह ये संडे के दिन कुछ स्पेशल फंक्शन है, आज खीर मिलेगी और पूड़ी और पकोड़े भी मिलेंगे, तो हम लोग बाहर बैठे, हमें फर्क पड़ता है उससे? अगर टीवी पे न्यूज़ भी आ रही हो कि आज ये तिहाड़, दिल्ली के तिहाड़ जेल में पूड़ी बटी और साथ में पकोड़े भी बटे, खीर भी बटी, तो हम लोग को क्या फर्क पड़ेगा? बिकॉज हम लोग ऑल खुले घूम रहे हैं, और हम लोग ये थोड़ी कहेंगे हम जेल में जाएं। अब कोई किसी को अब जेल में मिल रहा है ये खीर पूड़ी, और वो सोचे हाँ हाँ ये जेल ही बेस्ट है, अब रोज क्यों नहीं मिलता, फिर अब वो लड़ रहा है, तो एक्चुअली वो, जब तक वो उसके मन में ये थॉट नहीं आएगा, जब तक वो कन्विंस नहीं होगा कि ये सही जगह नहीं है, चाहे यहाँ पे पूड़ी पकोड़े भी महीने में एक बार ही मिल जाए, ये सही जगह नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, तो वो उसका सबसे पहला क्या होगा कि मुझे अब अपना ये अपने आप को बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखनी है, ताकि मैं यहाँ से सुधर भी जाऊं, यहाँ से बाहर निकलूं, तो वही हमारा काम है। ये सब होते हुए, इन सब कर्मों में दोष होते हुए, अपनी साइड ऑफ रोड क्लीन रखते हुए, अपनी तरफ से हम बेस्ट करें कि किसी को कष्ट ना हो, और हम भी जो बेस्ट हो सके वो करें, भगवान से प्रार्थना करते हुए। और जब हम ऐसा करेंगे तो क्यों भगवान की कृपा नहीं होगी? भगवान भी देखेंगे ना कि हाँ अब इंटेंशन है, बिकॉज जो इंटेंशन है खाली बोलने से नहीं होता ना कि ये मटेरियल वर्ल्ड राइट प्लेस नहीं है, वो एक्शन से भगवान को बताना भी पड़ेगा ना कि ये भगवान, ये मटेरियल वर्ल्ड जो है वो राइट, मेरे को अब निकलना है, तो मेरे को वो स्ट्रगल है यहाँ पे सही नहीं है, तो वो जब ज्ञान मिल रहा है तब समझ आता है अच्छा ये सही नहीं है, और फिर हमें वो एक्सपीरियंस भी मिलता है साथ में, क्योंकि एक्सपीरियंस तो लोगों को भी मिल रहा है ना। अब लोग भी दुखी हैं, ऐसा नहीं है कि संसार में सारे सुखी हैं, तो लोग भी यहाँ पे दुखी हैं, तो मैं ये शेयरिंग स्टॉप करती हूँ, स्टॉप शेयरिंग। तो लोग भी दुखी हैं, बट हर कोई दुखी होके भगवान के पास तो जा नहीं रहा है। तो भक्तों में क्या फर्क है, जो थोड़ा सा पायस है उसको समझ आ रहा है कि हाँ ये संसार जो है दुख का कारण है, दुखी है, तो वो दुख में फिर वो कहाँ जाएगा? भगवान के पास जाएगा, भगवान की शरण लेगा। और बाकी क्योंकि उसके पास ज्ञान है, बाकियों के पास वो ज्ञान नहीं है, और ये इजी नहीं है, क्योंकि काफी लोगों को चीजें, ज्ञान के, भगवान के बारे में बताओ, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये एक्सेप्ट भी करना कि अच्छा भगवान है, हम तो ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो इसलिए थर्ड चैप्टर में भगवान बोलते हैं छेड़ो मत किसी को, करने दो जो कर रहा है, उसको छेड़ो मत। तो वो भी बड़ा अच्छा वर्स है जिसमें भगवान बोल रहे हैं करने दो, और लेकिन फिर भी भक्त छेड़ते हैं, क्योंकि उनको वो अच्छा नहीं लगता, क्यों सफर करे, क्यों अपना यहाँ पे डिले कर रहे हैं, क्यों यहाँ बैठे हुए हैं, ये सही जगह नहीं है। तो जब ये ज्ञान होता है तो हमें समझ आने लग जाता है, वो कन्विक्शन आता है कि आई एम एक्यूज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो चाहे यहाँ पे खीर पूड़ी मिले, चाहे यहाँ पे डंडे मिले, वो ये सही जगह नहीं है। और जब ये लगने लगेगा सही जगह नहीं है, तो फिर हम एफर्ट उसके लिए करेंगे कि जो भी, क्योंकि जेल में भी देखो उनको, जो कैदी होते हैं वो काम करते हैं, वो कोई कारपेंटर का काम कर रहा होगा, कोई गार्डनिंग कर रहा होगा, जैसा जिसका स्वभाव है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड भी जेल की तरह है, हम लोग को काम करना है, बट हमारे जेल में कैदी ये नहीं सोचते कि मेरा पर्पस सिर्फ काम करना है, और उनको सैलरी भी बड़ी कम मिलती है। तो ऐसे ही ये मटेरियल वर्ल्ड जो है उसको दुर्ग बोला गया है, तो ये जेल की तरह है। तो हमें बस ये नहीं करना कि यहाँ पे बस काम करना है, हमें उसके गोल को समझते हुए, हमें अपना एफर्ट करते हुए धीरे धीरे वो जो भी है भगवान को समर्पण करते हुए, यही तो हम सीख रहे हैं कैसे समर्पण करें। और यही हमें भगवत गीता भागवतम बता रहे हैं। जिस दिन वो ये सेल्फ से फ्री हो जाएंगे, उस दिन हमारा सरेंडर जो होगा, उस दिन हमारा वो हाई लेवल का सरेंडर हो जाएगा। तभी भगवान बोल रहे हैं ये एटलीस्ट कुछ तो करो। जैसे अब मंदिर में भी, या वो बच्चे जाएंगे तो पेरेंट्स बोलेंगे कि आप सर झुकाओ, एटलीस्ट एक्टिविटी तो करो, धीरे धीरे एक्टिविटी करोगे तो धीरे धीरे फिर उसके साथ आप एक्टिविटी के साथ आपका धीरे धीरे कॉन्शियसनेस भी वहां तो जाएगा ना। जब हम एक्टिविटी करते हैं हमारी कॉन्शियसनेस जाती है, इसलिए पेरेंट्स कहेंगे चलो मंदिर में छोटे बच्चे होते हैं, झुक के प्रणाम करो, भक्तों को प्रणाम करो, ये करो वो करो, छोटा छोटा उनके लेवल पे जो होता है कि एक्टिविटी करेंगे तो धीरे धीरे कॉन्शियसनेस जाएगा, सेंसेस एंगेज हो रही है, तो यही पर्पस है।
कि हम भी छोटे बच्चे हैं अभी, तो हम भी धीरे धीरे सीख रहे हैं कि कैसे ये फॉल्ट्स रहते हुए कैसे हम समर्पण करें। और अदरवाइज इसलिए वो बोल रहे हैं कि यज्ञ करो, पर्पस ये है इंद्रियां कंट्रोल होंगी। इंद्रियां कंट्रोल होंगी क्योंकि सारे पाप इन्हीं से ही होते हैं, सारी प्रॉब्लम इन्हीं से ही होती है। तो सबसे पहले ये कंट्रोल होगी, चाहे आप हठ योग कर रहे हो, चाहे आप प्राणायाम कर रहे हो, अष्टांग योग कर रहे हो, चाहे आप द्रव्यमय यज्ञ, आप किसी को चैरिटी भी दे रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आप अपने लिए ना लगा के फिर वो आप किसी हायर कॉज के लिए वो दे रहे हो, चैरिटी भी दे रहे हो। तो वो सब इसलिए वो सब ये सब चीजें वैलिड है, आप ये करो। लेकिन हम समझ पा रहे हैं हमें ये सब चीजें करनी है, लेकिन भगवान को बीच में सेंटर में रखते हुए और प्रार्थना करते हुए उनसे कि मैं अपने आई और माइंड की बॉन्डेज से ये कार्य मत करूं। मैं मंदिर में सेवा कर रहा हूँ तो एटलीस्ट प्लीज मुझे ये डेली प्रार्थना करो कि प्लीज कृष्णा फ्री मी फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सेल्फ और लेट योर विल में हैपन। तो हम धीरे धीरे प्रार्थना करते हैं, एक्टिविटी करेंगे तो धीरे धीरे कॉन्शियसनेस में वो आने लग जाएगी। एक चीज बार बार करेंगे, वो अभी एक्टिविटी भले ही अभी ज्यादा उससे फर्क ना पड़े, लेकिन बार बार जो चीज करते हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस में जाने लगती है। तो यही पर्पस है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञान, नेक्स्ट वर्स में बोलेंगे ज्ञान में रह के करो जो भी कर रहे हो। तो उसी से ही फिर हम अपने आप को समर्पित भी कर पाएंगे भगवान को, और हम आगे प्रोग्रेस भी कर पाएंगे, हमारी शुद्धि भी होगी। तो किसी और का कुछ और थॉट्स या कुछ डिस्कशन? तो हम छोटे लेवल पे यही कर सकते हैं, खाना भगवान को भोग लगाएं, कुछ ला रहे हैं, कपड़े ला रहे हैं, वो भगवान को ग्रैटिट्यूड फील करते हुए थैंक यू आपकी वजह से है, कुछ दान दे रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं, भगवान को भोग लगा के वो प्रसाद खिलाएं। तो जो भी है, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो भी कि भगवान आप ही रियल बॉस तो आप ही हो। अब ये शरीर मिला है तो कर्म तो करने हैं, कि मैं प्रार्थना करते हुए कि मैं इस कर्म को भी ऐसे करूं कि वो इसमें भी मेरी मेरी चेतना है आपकी ओर ही जाए। तो अपने आप धीरे धीरे ईमानदारी आएगी, जब भगवान को अपना बॉस बनाएंगे तो अपने आप ईमानदारी आएगी। तो वो भी प्रैक्टिस से डेली हम हर चीज में ये छोटी छोटी चीज में, चाहे हम जॉगिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, वो भी हमें एक्टिविटीज नहीं बदलनी है, केवल अपनी कॉन्शियसनेस कि ये भी इसलिए कर रहे हैं कि शरीर स्वस्थ रहे और भगवान आपकी सेवा में लग सके। तो हम ऐसे हर चीज कर सकते हैं भगवान के लिए। स्टार्ट ऐसे करो, भगवान से हम प्रार्थना करें हमें आप इंटेलिजेंस दो कि कैसे आपको हम सरेंडर कर सके, कैसे आप पूर्ण समर्पण आप पे कर सके अपनी ये फॉल्स ईगो से रहित होकर। तो बाकी हम अभी पढ़ ही रहे हैं चीजें, फिर देखते। और किसी का कुछ डिस्कशन या कुछ? माता जी मुझे कुछ और एक क्वेश्चन है, अगर किसी का इस टॉपिक पे नहीं है तो मैं पूछूं क्या? हम्म। किसी को पूछ लो, अगर किसी को क्वेश्चन है तो फिर किसी और मैं का कुछ है, कोई क्वेश्चन या डिस्कशन, किसी को कुछ ऐड करना हो? ठीक है, खुश। माता जी मुझे हाँ, यस माता जी, मुझे बिल्कुल। कुछ कहना, हाँ जी, इसमें मुझे कहना था कि हरि बोल माता जी। हरी तो बोल। उसमें तो जो आपने शरणागति के लिए कहा ना कि शरणागति होनी चाहिए भगवान की ओर, कि जैसा करेंगे अच्छा करेंगे, जो मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है। तो मुझे ये था कहना था कि अगर ये बात मुझे पहले पता होती, जो आपने कहा ना माता जी कि ज्ञान अगर होता है इंसान को, अगर हमें ज्ञान होता है तो हम गलत काम नहीं करते हैं। मतलब ज्ञान होता है तो हम अगर हमें ज्ञान होता तो हम शायद बेटर पर्सन होते पहले, और हमारी लाइफ कुछ और होती। तो आज भी मैं सोचती हूँ कि अगर ये पता होता कि जो भगवान दे रहे हैं, जो हमें मिल रहा है भगवान की इच्छा से मिल रहा है, तो शायद इस बात का अफसोस, इस बात का दुख नहीं होता कि हमें वो प्रमोशन क्यों नहीं मिल रही है, या फिर हमें हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। मतलब पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, ऑफिस में कहो तो पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, घर में कहो तो ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। और जो मतलब एनीथिंग जो हमें मिल रहा है वो भगवान की इच्छा से मिल रहा है। और अगर हम शरणागति की बात करें माता जी, ईमानदारी जो आपने कहा,
ईमानदारी भी हम होते, ईमानदार भी हम होंगे। हम्म मतलब मैंने कभी ईमानदार बेईमानी नहीं करी है, पर हम्म आई मीन टू से कि अगर मैं बेईमानी नहीं करूंगी, क्योंकि बिकॉज अगर विश्वास है कि सच जीतता है, भगवान है, भगवान पे शरणागत है, तो शायद हम कभी झूठ भी नहीं बोलेंगे किसी से, और ना ही किसी झूठ पे विश्वास रखेंगे। बिकॉज एक सच्चा इंसान जो होगा वो सच पे विश्वास करके चलता है, भगवान पे विश्वास, भक्त जो होगा भगवान पे विश्वास करके चलता है, झूठ नहीं बोलता, गलत काम नहीं करेगा। तो आई मीन टू से कि अगर ये ज्ञान है कि भगवान ही सबके बॉस हैं, जो आपने कहा, मतलब ऐसा लगा जैसे कि आप सब कुछ एक एक अच्छी लाइफ जीने के लिए एक मतलब जो बेस्ट सारे सब कुछ, अब वो सब कुछ निचोड़ के दे रहे थे। हाँ, जो जो मैं सुनना चाह रही थी, जो मैं कहना चाह रही थी, वो सब कुछ आपने कहा है। मतलब इट्स टोटली प्रैक्टिकल, मतलब कि विश्वास होना, भगवान पे विश्वास होना, ज्ञान होना, और इस ज्ञान पे विश्वास होना कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही बॉस है। इट्स सच ए इम्पोर्टेंट थिंग माता जी, कि इंसान की तभी तो भक्तों पे ग्रहों का असर नहीं कहा जाता, बिकॉज जो ग्रह होते हैं वो उस इंसान को स्थिति के अकॉर्डिंग परेशान करते हैं, मगर भक्त अपनी स्थिति भगवान को दे देता है। मतलब जो हाँ जी माता जितना जी, तो सरेंडर है हाँ भगवान को, तो हाँ उसको फिर उस हाँ लेवल पे डिपेंडिंग ऑन कैसा किसका सरेंडर है उस, क्योंकि हाँ क्या जी होता हाँ है जी माता जी, बॉडीली आइडेंटिफिकेशन धीरे धीरे उनकी खत्म होने लग जाती है। तो फिर उनको, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि अगर किसी के पास गुलाब जामुन का टेस्ट हो तो वो गुड़ पे नहीं सेटल करेगा। तो वही है, फिर वो समझ जाएगा कि ये चीजें जो है ये बॉडी लेवल पे है और उतना उसको मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि तो उसके पास जो हायर टेस्ट आ जाएगा वो भगवान का खुद भगवान का जो जो संबंध है, एक्चुअली हम सबका ही भगवान से संबंध है। तो वो जब वो टेस्ट वो मिलने लग जाएगा तो ये चीजें बॉडी लेवल की तो चली जाएगी, क्योंकि हम अपने स्वरूप में आ जाएंगे। और हमारा तो भगवान से जो कनेक्शन है, जब वो हमारा स्वरूप मैनिफेस्ट होता है जो हम एक्चुअली में है, जो भी कवर्ड है, इसका मतलब ये बॉडी के लेवल के आइडेंटिफिकेशंस खत्म धीरे धीरे जा रही हैं। तो वो कोई इंसल्ट कर रहा है या फिर कोई पॉलिटिक्स में कर रहा है, तो वो उसके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है कि ठीक है, कुछ मेरा ही रहा होगा पिछले जन्म का। और अदरवाइज ये एक्सेप्टेंस आना बहुत मुश्किल होता है कि मेरे, अदरवाइज वो विक्टिम मेंटालिटी आती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर मेरे साथ ही ऐसा होता है, या फिर ब्लेम, या अपने आप को दूसरों को ब्लेम करना, अपने आप को कोसना। दो ही ऑप्शंस होते हैं और सबसे बेस्ट कंफर्टेबल ऑप्शन है अपने आप को कोसना। क्योंकि या विक्टिम मेंटालिटी में चले जाना, ओहो मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्योंकि वो ज्यादा कंफर्टेबल है। क्योंकि उसमें भी क्या होता है, हम दूसरों की अटेंशन खींच पाते हैं, क्योंकि उसमें भी अंडरनीथ होता है कि अपने आप को सेंटर में रख रहे हैं हम, भगवान वहां से हट रहे हैं। तो चलो ये अलग चीज है, लेकिन स्टिल मेन वही है कि जितना स्ट्रांग बॉडीली आइडेंटिफिकेशन है उतना फिर ये सारी चीजें करेंगे परेशान। तो भगवान से जब ये संबंध हमारा जैसे जैसे जागृत होगा, तो ये बॉडीली आइडेंटिफिकेशन आई और माइंड धीरे धीरे ये जब कम होगा ना, तो फिर उस लेवल की चीजें फिर अफेक्ट कम करने लग जाएंगी। माता जी, एक और बात कहनी थी। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी अभी अभी नित्य लीला में प्रविष्ट हुए हैं। हाँ जी हाँ जी। उन्होंने कहा था कि लास्ट इंस्ट्रक्शन से, कि उन्होंने कहा कि एक ने पूछा कि आप हरि नाम अच्छा कैसे करें, तो उन्होंने कहा कि जो आपके गुरुदेव हैं उन्होंने जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, है ना, जो उन्होंने आपको, उनके अकॉर्डिंग चलो और वैष्णव सेवा करो। उन्होंने दो इंस्ट्रक्शन, मतलब आई थिंक सबने, बहुतों ने देखी होगी वीडियो ये यस शायद, यस यस। कि है ना, आपने भी देखी होगी कि एक तो वैष्णव सेवा करो, और एक गुरु के इंस्ट्रक्शंस को मतलब अवेलना मत करो, जो उन्होंने बोला वैसे ही करो। और वन मोर थिंग, हाँ, मैंने आज किसी से सुना था कि अगर वैष्णव आपको मान लेते हैं अपना, तो भगवान हमें अपना मान लेते हैं। मतलब अगर भक्त ने आपको अपना मान लिया, जैसे भक्त ने कहा कि ये मेरी गाय है, ये भक्त ने कहा ये मेरा घर है, तो भगवान के लिए वो उनका घर हो जाता है, मतलब वो उनका वृंदावन हो गया, राइट। बिकॉज दिस इज भगवान, तभी तो कहते हैं भक्त का घर वृंदावन इसलिए बनता, वृंदावन इसलिए है क्योंकि वो उसका घर है। अगर भक्त का घर है तो भगवान का अपना घर है, भगवान का घर वृंदावन है।
दिस इज मतलब ऑल कनेक्टेड। भगवान भक्त भक्त है वत्सल ना, है ना, तो इसलिए जो भक्त उनके वत्सल है, हाँ जी। वो तो अगर भक्त प्रेम ने करते अपना, हैं हाँ, वो भक्तों हाँ से। जी, हाँ जी। तो मैं आई वाज थिंकिंग कि वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम सब फॉर्चुनेट है कि हमें भक्तों का संग मिला है, और बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट है कि गुरुदेव ने एक्सेप्ट कर लिया। बिकॉज अगर गुरुदेव ने एक्सेप्ट कर लिया है, अपने अंडर ले लिया है, तो देन कृष्णा विल एक्सेप्ट, यस यस राइट? यस दिस इज द रीजन कि कहा जाता है करने के लिए। पर जो मतलब द बेस्ट वे, क्योंकि द कई बारी इजीएस्ट प्रोसेस, ऐसी भी स्थिति है कि लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करना है, कहाँ जाना है, किस क्या क्या, वो कन्विंस नहीं हो पाते। तो हमें भगवान की कृपा से हमारे पास नाम है और बोनाफाइड संस्था से हम जुड़े हुए हैं, तो उसी पे हमें ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। थैंक यू कृष्णा कि एटलीस्ट आपने अपना नाम देने की कृपा करी है, क्योंकि ये भी इजी नहीं है। कितने जन्मों के बाद जाके ऐसी स्थिति आती है कि कोई भगवान का नाम जाप कर पा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस हमें ये नाम जाप करना है, इंट्रोस्पेक्शन करते हुए, चिंतन मनन करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए। और बाकी फॉल्ट्स पे हमें फॉल्ट कॉन्शियस नहीं होना है, लेकिन हमें अवेयर रहना है। तो ज्ञान यही कर रहा है कि हमें अवेयर कर रहा है। जो हम आदि चीजें उसमें वो मटेरियली कॉन्शियस और अनकॉन्शियस होके करते हैं, तो ज्ञान से हम अवेयर हो जाते हैं और हम काफी चीजों से बच जाते हैं। तो खुशी, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? फिर हम स्टॉप करते हैं, आई थिंक टाइम हो गया, बट गूगल मीट अभी बंद नहीं हुआ। हाँ, मुझे लगता है ये इंडिया का शायद असर है पता माता नहीं, जी। हाँ ये बंद बंद नहीं हुआ। हाँ सुनो ना, मैं एक्चुअली कल सुन रही थी एक मैम, तो वो बोल रहे थे कि जैसे जो कृष्णा जी के पिताजी है ना, उनको वो मुनि का नाम मैं भूल गई, वो इनडायरेक्टली बता रहे थे कि कृष्णा ही मेन है। तो जैसे वो बोल रहे थे कि यही कृष्णा श्वेत हम्म। वर्ण में, फिर रक्त वर्ण में आए, फिर अभी श्याम वर्ण में आए। तो वो श्वेत वर्ण, फिर वो हंस का रूप है, वो कौन सा है माता जी? वो अलग अलग अवतारों के बारे में भगवान के बता रहे होंगे। पता है, मैं तो मतलब मैंने सुना नहीं माता जी पहले। कौन सा वन बोला? श्वेत वर्ण जो हंस रूप में उसमें आए थे सतयुग में। हाँ कुछ पढ़ा तो था, हयग्रीव आए थे, कौन आए थे, पढ़ा तो था कुछ हमने भागवतम में, हाँ मैंने, अवतारों मुझे भी में वो, हमने शायद पढ़ा था। अच्छा हाँ मैंने भी पहले सुना था, बट मैं हाँ भूल गई, मतलब मुझे उनका चेहरा, मतलब वो कौन सा रूप है मुझे याद नहीं है। तो मैं वही सोची कि आपसे पूछती हूँ, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा, याद नहीं है मेरे को भी नहीं याद। कोई बात नहीं मैम। श्वेत वराह कह रहे हैं। हाँ, श्वेत वर्ण, श्वेत वराह, अच्छा वराह। हाँ हाँ, थैंक यू माता जी। ओके, पढ़ा था, मुझे ये याद है, पढ़ा था, मुझे याद नहीं था। था क्या? पूर्णिमा माता जी बरादेव आए थे क्या उसमें, हाँ जी, सतयुग में? हाँ जी, हाँ जी। तो हंस का रूप फिर क्यों बोला माता जी? पता नहीं बरादेव हंस वो का रूप है? कहाँ पे पढ़ा था ये हंस का रूप, या वो दो वराह, हाँ वैसे दो बार आए थे, एक तो अलग दो कलर वराह। था। हाँ दो बार देव आए थे। हाँ, और हंस रूप अलग है। हाँ, हंस रूप भी है, वराह रूप भी है। अच्छा, अगर किसी को श्रीमद् भागवतम। अगर किसी को पिक्चर मिला तो मुझे प्लीज दीजिए क्या? ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, मैं ढूंढ, ठीक। ठीक है, फिर हम आज यहीं पे स्टॉप करें, टाइम हो चुका है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। शिव भगवत गीता की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।